आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ें और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हमारी अपडेट अभी तक सबसे सटीक रही है और बंधुवर मैं इतना प्रसन्न हूँ इस बात को लेकर के कि लगातार आपके द्वारा हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स खरीदे जा रहे हैं। इस नोट्स से मैंने 100% प्रश्न आने की गारंटी का जिम्मा उठा रखा है। निश्चित रूप से बहुत से लोग इक्का दुक्का जैसे 100 नोट्स बुक हुए दिन भर में, तो इक्का दुक्का ऐसे आते जो कहते हैं सैंपल भेजे। सैंपल नहीं भेजा जाएगा, सैंपल हमारे यहाँ नहीं दिया जाता है। नोट्स आपको बेहतरीन दिया जा रहा है। 1000 रुपये में आपको दो नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक, OMR शीट, इतनी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, है ना। आपको सस्ते दरों पर उपलब्ध करा रहे हैं और 100% प्रश्न आने की गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, आपको प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में सामने आकर के कोई इस प्रकार से बातें नहीं करेगा। इसके बाद भी अगर आप में से कई लोग सैंपल देखना चाहते हैं तो जहाँ पे उनको सैंपल उपलब्ध है जाकर के देखें। सैंपल के झांक में तो पढ़ करके बड़े बड़े बेकार हो गए, इसलिए सैंपल, है ना, सैंपल हम क्यों नहीं भेजते हैं, मैं इस चीज़ को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो कि नोट्स तो नहीं लेते हैं, सैंपल लेने के पश्चात वो क्या करते हैं, उस सैंपल को कट एंड पेस्ट करके जा करके सोशल मीडिया में पोस्ट करके चैनल को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। भैया आप सभी मेरे अपने हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार से, जिनको ख़रीदना होता है नोट्स तो तत्काल आते हैं, पूछते हैं, अपना एड्रेस देते हैं, फ़ीस पेमेंट करते हैं, नोट्स ले लेते हैं। अमूमन 100 से ज़्यादा ही लोग प्रतिदिन नोट्स TGT के ले रहे हैं और विभिन्न विषयों के जोड़े जाएँ तो 1500-1600 से ज़्यादा नोट्स हमारे यहाँ के निकलते हैं, है ना, रेगुलर बता रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर सिर्फ एक आदत है कि वो आते हैं, कहते हैं सैंपल, है ना, और सैंपल के बाद में उसके बाद में उनके मुंह पे ताला लग जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, सैंपल नहीं मिलेगा। आपको अगर ट्रस्ट है तो आप यहाँ पे नोट्स लें, क्योंकि हमारे यहाँ नोट्स खरीदने वालों की लाइन लगी हुई है। प्रतिदिन 1500 नोट्स निकलना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के, आप स्वयं इस बात का द्योतक है ये अपने आप में ये चैनल। और आज तक अगर हम, है ना, सही ढंग से संतुष्ट न कर पाते तो जाहिर सी बात है कि लोगों का गुस्सा भड़कता। लेकिन आज तक लोगों का इसलिए विश्वास बना हुआ है क्योंकि हम सही और सटीक और बढ़िया चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं, है ना। तो आपको भी नोट्स चाहिए तो 8115998001 पर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना एड्रेस पिन कोड से भेजना है। इसी नंबर पे यानी 8115998001 पे आपको करना है 1000 रुपये का पेमेंट। निश्चित रूप से आपको नोट्स मिल जाएगा 3 से 4 दिनों के अंदर, अधिकतम 3 दिन, है ना, के अंदर आपको नोट्स मिल जाएगा। हम उपलब्ध करा रहे हैं। लोकल में आपको 2 दिन के अंदर नोट्स मिल जाएगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि शिक्षकों की भर्ती की तैयारी आप लोगों को अच्छी तरीके से करनी चाहिए। अपनी तैयारी को आप अंतिम रूप दीजिए और निश्चित रूप से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपनी समस्या को कह सकते हैं। उसके संबंध में एक वीडियो बना दिया जाएगा। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती के लिए अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं। इस पर लोक सेवा आयोग जल्दी ही एक्शन लेगा। लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया है कि आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती न कराई जाए, रेगुलर भर्ती कराई जाए। TGT PGT यानी LD की भर्ती जो TGT PGT की आती है, निश्चित रूप से उसकी भर्ती को संविदा बेस पर न कराया जाए, इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित होगा। और 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाए, क्योंकि कोरोना पीरियड में PCS के अभ्यर्थियों को भी 3 छूट मिली हुई थी, तो कम से कम 3 साल की छूट अवश्य मिले, इस बात के लिए भी उनसे कहा दिया गया है। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल TGT PGT के संबंध में परीक्षा नियंत्रक, नवनियुक्त परीक्षा नियंत्रक से मिला था। परीक्षा नियंत्रक औपचारिक रूप से तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन सुनिश्चित हो गया है कि विनीत राय नाम के एक परीक्षा नियंत्रक हैं जिनकी नियुक्ति इस पद पे हुई है। तो विनीत राय परीक्षा नियंत्रक एक तरीके से नियुक्त हो चुके हैं। जिनसे हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। सबको लगता होगा गोरखपुर विश्वविद्यालय से सब आ रहे हैं, तो भैया योगी बाबा का अड्डा है ना गोरखपुर, तो गोरखपुर से नहीं आएंगे तो कौन आएगा। जब अखिलेश यादव की सरकार रहती थी तो इनके इटावा तरफ से लोग आते थे, एक से बढ़ के एक विद्वान बन जाते थे, सब यादव रहते थे। सब अलग अलग तरीके की धारणा मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मित्र हमारे इंतज़ार कर रहे हैं भर्तियों का, उनके लिए सुकून भरी रिपोर्ट ये है कि बहुत जल्दी ही उनके लिए
टीजीटी पीजीटी में पदों के भी बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। बहुत से लोगों ने पूछा क्या सर पद बढ़ेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यस, बिल्कुल बढ़ेंगे। ये आपका अधिकार है, पदों को बढ़ना चाहिए, लेकिन 27,000 की वैकेंसी आपकी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग देने जा रहा है। जाहिर सी बात है, शिक्षा सेवा चयन आयोग आप लोगों के लिए है ना, शिक्षा सेवा आयोग आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां करने जा रहा है। और ये भर्ती चाहे वन विभाग की भर्ती हो, वन विभाग की भर्ती के नाम पे देखिए एक फ्रॉड हुआ है ना। आज ही पेपर में निकला हुआ था कि कई लोगों को 35,000 सैलरी पे रखवाते कई लोग पकड़े गए। तो ये उनका गोरख धंधा होता है। इस प्रकार की कंप्लेंट अगर आपको कहीं से मिलती है तो आप निश्चित इनकी शिकायत करें और हमें भी बताएं, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कठिन कार्रवाई की जा सके, कठोर कार्रवाई। निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि टीजीटी पीजीटी के अध्याचन मिल चुके हैं। 27,000 के लिए विज्ञापन बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। नवंबर में 21, 22, 23, 24, 25 नवंबर को आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट हो जाएगा और 31 दिसंबर तक आपकी नियुक्ति प्रक्रिया 2022 की पूर्ण हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि 2024 में ये भर्ती प्रक्रिया हर हाल में पूर्ण हो जानी है। जो लोग आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा इस साल होगी नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ कि वही लोग थे जो ये कहा करते थे कि इसका विज्ञापन ही नहीं आएगा, नई शिक्षा नीति के अनुसार आएगा, नया टिटिम्मा हो जाएगा, ये वो ऐसे वैसे आकर के आपको बाकायदा टीटी का सिलेबस तक समझा देते थे, है ना। कई तो जालसाजों ने नोट्स भी भेज डाला टीटी के माध्यमिक टीटी के। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ये सिर्फ आपको बहकाने और बरगलाने का काम करते हैं। इनके चक्करों में आएंगे तो सिवाय बर्बादी का कुछ नहीं हासिल होगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप भर्तियों को अच्छे तरीके से समझें, आत्मसात करें, सही तरीके से तैयारी करें और कहीं भी आपको समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी मित्र मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारियों को निश्चित रूप से अब आत्मबल मिलने जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा शिक्षकों की भर्ती के लिए आप सभी लोग अपना प्रयास जारी रखिए। आप सभी टीचर बनने की ओर अग्रसर हैं और साथ ही साथ जो भी मित्र हमारे है ना वन विभाग की भर्ती का आनंद लेना चाहते हैं, 1 लाख पदों पर वन विभाग की भर्ती, 1 लाख पदों पर परिवहन की भर्ती, 40,000 पदों पर आपके सिपाही की भर्ती, 10,200 पदों पर दरोगा की भर्ती। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसके अलावा आपको कॉलेजों में 50,000 चपरासियों की भर्ती, क्लर्कों की भर्ती जो बड़े बाबू होते हैं उनकी भर्ती 50,000। इसके अलावा भाषा शिक्षकों की 1,20,000 भर्ती। और जाहिर सी बात है मैं बताना चाहूँगा कि प्राइमरी में 97,000 पदों पर भर्ती, है ना। और ये 2-3 चरणों में आएगी, प्राइमरी वाली 2-3 चरणों में आएगी। बीएड को सम्मिलित कराने के लिए भी अभियान चलाया गया है। आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते जाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस लड़ाई को अंतिम रूप में दूँगा। और यह भी बता देना चाहता हूँ, जो भी लोग टीटी पास हो चुके हैं उनकी टीटी आजीवन मान्य है, चाहे आप प्राइमरी की पास हुए हैं चाहे मिडिल की। निश्चित रूप से जूनियर की आपको वो टीटी आपकी हमेशा आजीवन के लिए मान्य है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना 20 बार आपको टीटी पास करने की आवश्यकता है। जो लोग पास आउट कर चुके हैं वे परेशान ना हों, निश्चित रूप से उनको इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, एक बात और लफाजी करने वालों से दूर रहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि दिन भर में 3 से 4 वीडियो डालते हैं, है ना। आप उनके वीडियो को चटकारा लेकर के देखते हैं। जो हमारे समर्थक यूट्यूब चैनल के समर्थक हैं वे पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और कोई अगर उनको समस्या होती है तो यहाँ पे अवश्य वो आकर के चर्चा करते हैं, बताते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी लोग शिक्षकों की भर्ती की सही तैयारी कर रहे हैं वे सफलता अवश्य अर्जित करेंगे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, वन विभाग की जो निकली आने वाली 1 लाख की भर्ती है उसमें काफ़ी कुछ तय हो चुका है। हाई स्कूल के जगह पे इस बार आपकी 12th योग्यता होनी चाहिए वन विभाग के लिए और ग्रेजुएशन करने का प्रयास हो रहा है। देखिए, ग्रेजुएशन ये योग्यता संभवतः रखी जाएगी, क्योंकि ग्रेजुएशन को अमूमन अब हर स्टूडेंट होता है और फॉरेस्ट विभाग बहुत दिन के बाद ये भर्ती निकालने जा रहा है, तो इसका आप लोग लाभ उठाइए दोस्तों। खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर भी लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालने जा रहा है। LT ग्रेड का विज्ञापन बनके तैयार है, बहुत जल्दी ही आ जाएगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग एक तैयारी का मानक नहीं तैयार कर पा रहे हैं
ये लोग पढ़ना शुरू कर दें। प्रतिदिन अगर आप 2-2 घंटा पढ़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन आप एकाएक सोचेंगे कि हम लेखनी उठा नहीं रहे हैं, अब जा कर के एकाएक हम लेखनी उठाएंगे, जिस टाइम में पेपर की तिथि आधिकारिक रूप से विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, उस समय इस प्रकार का क्रियाकलाप करेंगे, तो ये जान लीजिए कि सिर्फ़ और सिर्फ आप मुकालते में हैं। इतना आसान नहीं होता है तैयारी कर पाना। उस समय आप ज़रूर मुश्किल में आ जाएंगे, जिस समय है ना ऐसी स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। परीक्षा आने के बाद में आप ये समझ ही नहीं पाते कि हमको पढ़ना क्या है ना। बहुत से लोग सेल्फ नोट्स बना रहे हैं, सेल्फ नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। हमारे यहाँ के नोट्स लीजिए, उसी से पढ़िए। 100% प्रश्न आने की गारंटी मैं आपको देता हूँ विथ गारंटी कार्ड। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग रीड इत्यादि में जुड़े हुए हैं, वे लोग धैर्य बनाए रखें। आने वाले 3 से 4 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। निश्चित रूप से आप लोग विजय की ओर अग्रसर हैं और इस साल दिसंबर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 31 दिसंबर तक की स्थिति है और देखिए अब इसमें क्या स्थिति होती है। अभी आने वाले 25 तारीख को उसकी सुनवाई और इस पर कुछ अवश्य बड़ा होने वाला है। जो भी मित्र हमसे जुड़े हुए हैं, कृपया वे सभी समयबद्ध तरीके से क्रियाकलापों को अंजाम दें, है ना। जुड़े हैं, प्रेमपूर्वक जुड़े रहें। कई ऐसे भी लोग हैं जो 3-4 साल बाद वर्णन करते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं, तो वो भूल ही जाएं, उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, उनको हटवा दिया गया है। ऐसे लोगों को जोड़ करके क्या करेंगे, कल को ये नहीं करेंगे, जीत के बाद में नहीं आएंगे साथ में, तो ऐसे लोगों को हमें क्या करना पड़ेगा, इनका पैसा हमें अपने जेब से भरना पड़ेगा, हम कहाँ से देंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती के लिए आपको टू द पॉइंट तैयारी करनी है। एक एक पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उससे आपको क्वेश्चन बनाने हैं और देखिए उसी हिसाब से आपको प्रश्न उठाना है, तैयारी करनी है, जो कि अपने सॉलिड क्वेश्चन हैं। हमारे जो नोट्स बने हुए हैं स्पाइरल नोट्स, उसमें इसी प्रकार के नोट्स का प्रावधान किया गया है ना। प्रश्न जो हैं इस प्रकार से बने हुए हैं, जैसे कोई एक पैरा आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए प्रताप नारायण मिश्र ने बात नाम का पाठ लिखा है ना, क्लास 9th में बात नाम का निबंध है। तो मान लीजिए जैसे है कि यदि हम वैद्य होते तो सह और पित्त कफवर्ती बातों के बारे में चर्चा करते, है ना। तो उस एक लाइन से जो क्वेश्चन बन सकता है ना, उसको बना दिया गया है ना। तो जैसे कि यदि हम वैद्य होते तो क्या करते, तो यदि हम वैद्य होते तो पित्त सहवर्ती बातों की व्याख्या करते, है ना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप लोग इसके लिए जो आपको गोल्डन चांस मिला है 2022 की भर्ती का, इसको आप लोग पूरा इसका लाभ उठाइए। और लाभ नहीं उठा पाते तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग पीछे हो गए फिर, है ना। तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए, सफलता अर्जित कर लीजिए, जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। और रही बात ये कि देखिए लापरवाही की, तो लापरवाही से किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जितना टालेंगे, जितना लेट करेंगे, उतना आपका नुकसान होगा, है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं चलो परीक्षा तिथि आने दो, है ना। फलाना यूट्यूबर तो कह रहा है कि अभी पेपर ही नहीं होगा, तो फलाना यूट्यूबर की बातों में मत आइए। आपके पास बहुत कम समय बचे हुए हैं, ठंडियों का सीज़न आ जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा दिन का। इसलिए विज्ञापन संख्या, है ना, 1/2022 यानी TGT के लिए तैयारी में जुट जाइए, प्रवक्ता के लिए तैयारी में जुट जाइए। अगर आपने भरा है फॉर्म, आगे के लिए PGT में इंटरव्यू समाप्त कर दिया है, PGT की नई भर्ती जब आएगी उसमें भी फॉर्म भरिए, TGT की नई भर्ती में फॉर्म भरिए। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए 2024-25 बहुत ही लकी होने वाला है और आपको नौकरी दे करके जाएगा। याद रखिएगा, ये सन आप लोगों को नौकरी दे के जाएगा। 2022 की भर्ती के लिए संपूर्ण तैयारी हो चुकी है, कहीं भी किसी प्रकार कोई लापरवाही ना करें। अच्छी तरीके से तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए और किसी प्रकार की लापरवाही या बेवकूफ़ी में नहीं फंसना चाहिए। याद रखिएगा कि कभी भी गुमराह हो तो आप यहाँ पर संपर्क करें 811599 दोस्तों। सैंपल हम नहीं भेजते हैं नोट्स का, लेकिन आपको इतना बेहतरीन नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। प्राप्त करने के बाद संतुष्ट हों तो आप तत्काल उस नोट्स को वापस करके नोट्स की फ़ीस रिफ़ंड ले सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई केस आज तक नहीं आया जिन्होंने फ़ीस वापस मांगी हो। नोट्स से पूर्णतः संतुष्ट रहे हैं और निश्चित रूप से मैं ये बता देना चाहता हूँ, रिफ़ंड पॉलिसी है,
2 दिन के अंदर आप नोट्स अगर वापस कर देते हैं। और याद रखिएगा, अगर उससे आपने फ़ोटोकॉपी इत्यादि कराई तो उस पर ऐसा है ना, उस पर ऐसा QR लगा हुआ है जिससे कि पता चल जाएगा कि आपने नोट्स है ना कि फ़ोटो कॉपी करा ली है, और मैं तत्काल फिर उस पर आपको ब्लेम कर दूंगा कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं है, आप इसको वापस ले लीजिए। निश्चित रूप से इस पर ये वापस आपका नहीं हो पाएगा, इसका फीस रिफंड नहीं हो पाएगी। तो आप लोग इस चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कतिपय ऐसे बंधुवर थे जिन्होंने ऐसे गलती की थी, है ना, उनको आपत्ति हुई थी और उन्होंने वापस किया था, उसमें फ़ोटोकॉपी करा चुके थे। हमने उनको प्रूफ सहित भेजा कि देखिए फ़ोटोकॉपी आपने करा है। और बहुत से लोग ये हैं, सोचते हैं कि एक नोट्स पा जाए उसके बाद हम करें, तो उनको मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि कॉपीराइट में नप जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। इसलिए हिम्मत मत कीजिएगा, इस प्रकार की बदतमीजी मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, सीधे तौर बता दे रहा हूँ, तो इस प्रकार की लिमिट ना क्रॉस करें, बदतमीजी ना करें। और शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग तैयारी करते रहें दोस्तों। कहीं भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हम आप लोगों को पूरी अपडेट, पूरी डिटेल देते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने शुभ हो।